हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि कोई कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है और ये कंपाउंड ए इज एन अल्कोहल। और यहाँ पे कहा गया है कि जब इस अल्कोहल की रिएक्शन हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं इट रिएक्ट्स इमीडिएटली। फर्दर यहाँ पे कहा गया है कि जिसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, फास्फोरस एंड आयोडीन के साथ, और यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एल्काइल आयोडाइड, and this alkyl iodide is compound B. Further यहाँ पे कहा गया है and with sodium it will give salt C. यहाँ पे कहा गया है कि जब हम कंपाउंड B और C की रिएक्शन कराते हैं आपस में तो एक नया कंपाउंड हमें मिलता है कंपाउंड D, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8 along with A is formed। यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमें D मिलेगा और साथ में उसके A मिलेगा जो हमें यहाँ पे दिया है। इसमें हमें A to D आइडेंटिफाई करना है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो तुम लोग को अपने माइंड में रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ पे हमें जो अल्कोहल दिया है इसमें कहा गया है कि इट रिएक्ट्स इमीडिएटली विद ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पे तुम लोग को ये मालूम होना जरूरी है कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन सा अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट करता है, इट इज टर्शरी अल्कोहल। तो हमारा जो कंपाउंड ए है इट विल बी टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे मैं इस टाइप से ले लूंगा कंपाउंड ए, ये हमें यहाँ पे दे दिया टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इट रिएक्ट्स विद फास्फोरस एंड आयोडीन। तो यहाँ पे कंपाउंड बी क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड। यानी कि जो हमें कंपाउंड ए दिया है इसकी रिएक्शन जब हम फास्फोरस और आयोडीन के साथ कराएंगे तब यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ये हमें यहाँ पे कंपाउंड बी मिल जाएगा एल्काइल आयोडाइड। फिर यहाँ पे क्या है, एंड विद सोडियम मेटल इट गिव्स सॉल्ट सी। यानी कि इस ए की रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तब यहाँ पे हमें सॉल्ट सी मिलेगा और सॉल्ट सी हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ये हमें यहां पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना है कि फर्दर इन्होंने बोला है कि when B and C are heated together, यानी कि जब हम B और C दोनों की रिएक्शन कराएंगे तब यहाँ पे हमें एक नया कंपाउंड D मिलेगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8। यहाँ पे इस क्वेश्चन की ये अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया कि जो हमारा कंपाउंड डी है ये क्या है, कोई एक एल्कीन है। देखो यहाँ पे तुम लोग ये भी याद रखना कि यहाँ पे तुम लोग को ये लग सकता है कि भाई जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तब ईथर का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन यहाँ पे ये विलियमसन सिंथेसिस की एक लिमिटेशन है, ये तुम लोग को याद रखनी है कि जो हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड तब यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन ना होकर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि जब हम कंपाउंड बी और सी की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी मैंने ले लिया कंपाउंड बी और इसकी रिएक्शन हम कंपाउंड डी के साथ सी के साथ करा रहे हैं और ये हमारा है कंपाउंड सी। तो यहाँ पे कभी कभार स्टूडेंट्स इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि विलियमसन सिंथेसिस है और यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन ना होकर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और ये चीज ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बताई गई है कि जो कंपाउंड डी है इट विल बी C4H8 एंड C4H8 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे जो हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड है इट विल अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और यहाँ पे ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन और इन्होंने बोला है अलोंग विद ए इज फॉर्म, यानी कि यहाँ पे इसके साथ ये तो हमारा C4H8D हो गया और इसके साथ हमें क्या मिलेगा, अलोंग विद ए हमारा क्या था, टर्शरी अल्कोहल, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से और साथ में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम आयोडाइड। तो इस टाइप से ये हमारा कंपाउंड ए है, ये हमारा कंपाउंड बी एंड दिस वन इज कंपाउंड सी।
फर्दर यहाँ पे कहा गया है जब कंपाउंड बी और सी की रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड डी का फॉर्मेशन होगा और डी के साथ में हमें कंपाउंड ए भी मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पे हम कंपाउंड ए बी सी डी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।